मौत जो है ये मोमिन के लिए तोहफा बन जाती है। जिसने अपने पूरे वजूद को हुजूर अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी में गुजारा हो, जिसने अपने वजूद को हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत में गुम कर रखा हो, जिसने अपने आप को एक एक लम्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ने में गुजार दिया हो, ऐसे शख्सों पर, ऐसे लोगों पर मौत जो है ऐसे लोगों के लिए तोहफा बन जाती है। अब इंसान दुनिया से रुखसत होता है, एक ज़िंदगी गुजार करके दूसरी जगह वो मुंतकिल होता है। जब ये दुनिया से रुखसत होकर के कब्र की ज़िंदगी में पहुंचता है तो हुजूर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब लोग दफन करके उसको चले जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और वाज़ेह है कि वो वक्त कौन सा होता है, मुर्दे को क्या महसूस होता है उस वक्त, ये कौन सा वक्त है। उसको अगर आप किसी वक्त में दफन किया गया हो, रात में दफन किया गया हो, दिन में दफन किया गया हो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसको जो वक्त महसूस होता है वो ये होता है कि असर का वक्त निकल रहा है और गुरूब आफ्ताब का वक्त है, गुरूब आफ्ताब का वक्त है। तो फरिश्ते, अब वो चूँकि इस कब्र में लेटा हुआ रहता है और जब फरिश्ते पहुँचते हैं वो उठकर बैठ जाता है और फिर अपनी आँख मलता है। जब आँख मल चुकता है तो फिर फरिश्ते उसके करीब पहुँचते हैं और पूछते हैं मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। अब जब वो कहता है, देखता है, एक तरफ सूरज देखता है और एक तरफ फरिश्तों को देखता है, तो फरिश्तों को कहता है पीछे हट जाओ, अभी मुझे नमाज पढ़ लेने दो, नमाज पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। अब यही हदीस ख़त्म हो जाती है। और शुरा हदीस में लिखा है कि हदीस इसलिए यहाँ ख़त्म हो जाती है क्योंकि बात ही ख़त्म हो गई और फरिश्तों को पता चल जाता है कि जिसने अपनी नमाज को कब्र के अंदर नहीं भूला उसकी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी कैसी रही होगी। उसके बाद वो सारा जवाब ही इसी लफ्ज़ में दे देता है कि पीछे हटो, भी मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। तो ये उनके लिए है जिन्होंने अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी में ज़िंदगी को गुजारा हो, जिसने अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बाज रखा हो। अब जो शख्स अपने कान में ईयरफोन लगा के गाने और म्यूज़िक सुनता हो वो क्या कह पाएगा। जो शख्स आज के अड्डे पे बैठकर अजान सुनते हुए नमाज को ज़ाया कर दे वो क्या कह पाएगा। उसके मुंह से तो ऐसी बातें नहीं निकल पाएंगी कि हटो पीछे नमाज पढ़ लेने दो। जो नमाज का आदी होगा, जो हुजूर के सुन्नतों का पाबंद होगा, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का दावा करने के बाद आमाल अपनी ज़िंदगी के हाल से जाहिर करता रहा हो कि मैं हुजूर का गुलाम हूँ, वो नहीं ये बात कह पाएगा। वो पीछे हटो, मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर जवाब देता हूँ। जिसने अपनी नमाज को एक नींद के लिए जो है नमाज छोड़ दे, जिसने अपनी नमाज को बिस्तरों पर ख़त्म कर दिया हो, ज़ाया कर दिया हो, उसका क्या मिलेगा। तो ये जो चीज़ मोमिन के लिए तोहफ़ा है, ऐसे मोमिन के लिए तोहफ़ा है जो अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा हो और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपने एक एक लम्हे को गुजारा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे और फरमाया कि जब कोई कुरान का आमिल, कुरान का हाफिज़, कुरान पर अमल करने वाला शख्स दुनिया से जब फौत होता है, दुनिया से जब चला जाता है, उसके लिए क्या इनाम है। लिखा हुआ है कि जब वो शख्स, जब लोग उसको कब्र के पास रख देते हैं, अल्लाह ताला ज़मीन की तरफ, मिट्टी की तरफ वही फरमाता है, मिट्टी को हुक्म देता है कि मिट्टी ये जो तेरे अंदर आ रहा है, जो तेरे अंदर आ रहा है वो इसके जिस्म को ना खाना। मिट्टी फिर जवाब देती है, वो कब्र की मिट्टी जवाब देती है कि आय अल्लाह, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि तेरा कलाम इसके सीने में मौजूद है, तेरा कुरान इसके सीने में मौजूद है, मैं इसको कैसे खा सकती हूँ। आज हमारे हालात क्या है, गाड़ियों में चलते हुए गाने सुनते हैं। अगर काश कि उसकी जगह पे हमने कुरान सुना होता। रात में सोने से पहले हमारे हाथों से नींद के गुनूदगी के आलम में मोबाइल छूट जाता है, गंदे मनाजिर देखते देखते, म्यूजिक और गाने सुनते सुनते मोबाइल छूटकर गिर जाता है। हमारे तो हाल ये, अगर काश कि वो कुरान सुनते होते हम और सुनते सुनते सो गए होते, फिर उसकी बरकत ये मिलती ना कि अल्लाह ताला जो कब्र को फरमा रहा है कि इसके जिस्म को ना खाना। ये बरकतें जाहिर होंगी जब आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल के फरमाबरदारी में गुजार दें, अपनी ज़िंदगी को कुरान वाली ज़िंदगी बनाएं, अपने आप को कुरान वाला बना लें, तो आपकी तरफ ये इनामात इलाहिया का ज़ुहूर होगा। और ऐसे अगर रहेंगे बेराहरवी के शिकार होकर के अपने आप को बिल्कुल बदकार लोगों के तरीकों पर अगर चलाएंगे, फिर आपके साथ क्या होगा अल्लाह वाला।
قبر میں کتنے کیڑے مکڑے آپ کے جسم کو کھائیں گے یہ اللہ جانتا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے آنکھوں میں اور آپ کے کانوں میں کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے یہ اللہ اس کے رسول جانتا ہے. اس لیے ہم کو اپنی اس زندگی جو قبر والی ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سائے میں گزاریں اور گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کرنے میں کوشاں رہیں. ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ قبر میں اگر ذرا بھی اگر ہمارے ساتھ پریشانی ہو گئی تو بہت پریشانی بڑھ جائے گی, اور اگر آخرت ہماری اچھی ہو گئی, دنیا میں تھوڑی سی مصیبت کاٹنی پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت ہماری اچھی ہونی چاہیے. اللہ ہم کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.